हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ ऑर्डर कैसे मैनेज करना था। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, अभी हम 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने इंटेंशनली 30 मिनट्स का चार्ट लगाया है, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट पे चलता हूँ तो 15 मिनट पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमें थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो हमें इतना ही पता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, पर आज अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है हमें नहीं पता कि प्रीवियसली क्या प्राइजेक्शन बनी है। जब भी प्राइजेक्शन की क्लैरिटी नहीं है, मेक श्योर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओ। ये 30 मिनट्स हो सकता है, वो 1 आवर हो सकता है। अगर मैं 30 मिनट्स पे चलता हूँ तो मुझे पता है कि अब मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, मार्केट स्ट्रॉन्ग भी 10 में नहीं है, मार्केट ने EMA के ऊपर क्लोज दिया था, यहाँ पे एक वेज बना था, यहाँ से हम कुछ बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते थे, मार्केट बाइंग देता है। अगर मोमेंटम देखता हूँ, मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वेज की तरह है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए, यहाँ से मार्केट नीचे आए, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेक करे, यहाँ पे फिर मार्केट रेजिस्टेंस ले, मार्केट नीचे आए, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ब्रेक करे, यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे आए। फिलहाल हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये अगर पोजीशन देखता हूँ तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हमें ट्रेड जो भी है अपने ट्रेड्स मैनेज करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें ये 15 मिनट की ज़रूरत नहीं है, ये 13 मिनट्स के टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर मार्केट ओपन होता है, नीचे जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। ये बार पे हमें पता है कि 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। मार्केट यहाँ पे जब नीचे आता है कि यहाँ पे हमें हमारा कोई सेल बन रहा है, यहाँ पे कोई सेल करना चाहिए, नहीं सेल करना है, यहाँ पे भी सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट वेज की तरह था। यहाँ पे हम देख सकते हैं नया हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, नया हाई बनाया, मार्केट नीचे आया, नया हाई बनाया, मार्केट नीचे आया। क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बने, हमें सेल करना तो यही करना था, जो कि हमारे यहाँ पे सेल हुआ नहीं है। तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है हमें। यह सब लो प्रायोरिटी बेट से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। सेल करना था, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे करना था। अब जब यहाँ पे ऐसे प्राइजेक्शन बनती है तो क्या तब बाय करना चाहिए? पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम बाय करने के लिए सोच रहे हैं, मेक श्योर कि जैसी ऑप्शन पे मोमेंटम है, वैसी जैसे इंडेक्स पे मोमेंटम है, वैसी ही मोमेंटम ऑप्शन में होनी चाहिए। यहाँ पे ये बार ने पिछले बार कहाँ है निकाला है, क्या निकाला है? यहाँ पे है निकाला है? नहीं है। अगर नहीं निकाला है तो इसकी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। यहाँ पे बाय करना है, बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तभी आप ऐसे ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये इंडेक्स के साथ सिंक में नहीं है ये। पर अगर मैं ये एट द मनी देख रहा हूँ अभी 75,500, यहाँ पे अगर आप बाय करते तो स्टॉप लॉस क्या होता है? ऑलमोस्ट इसके नीचे होता। और मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है। ये बार हाई पे क्लोज होने के बावजूद यहाँ पे हाई पे क्लोज नहीं हुआ है। और ये कॉन्ट्रडिक्शंस आप आगे भी देख सकते हो। ये जो बार है, ये बार ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज होने के बावजूद बार ऑलमोस्ट यही क्लोज हुआ है। ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है। पर मान लीजिए आप अगर आउट ऑफ द मनी जाते हो, अब मुझे थोड़ा 76,500 का मैं सी देख लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे, अब मुझे 20 या 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है। यहाँ पे आप बाय करते हैं 101, 30 पॉइंट्स बन रहे हैं। मोमेंटम देखिए कितनी ख़राब मोमेंटम है। अगर ऐसे मोमेंटम है, मेक श्योर आप, पहली बात तो ये कि आपको एटलीस्ट जो इन द मनी है वो ऑप्शन पे प्रॉपर मोमेंटम होनी चाहिए। अगर वहाँ भी प्रॉब्लम है और यहाँ तो डिज़ास्टर ही है, तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई मोमेंटम नहीं है, इसका मतलब ये आगे मोमेंटम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो हमें बाय लेना ही नहीं है अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस बन रहे हैं तो। उसके बाद फिर मार्केट टैली करता है, यहाँ पे फिर ब्रेक करने के लिए ट्राई करते हैं, ब्रेकआउट फेल होता है, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है। अब क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स अब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलबार है, यहाँ पे क्या इज़ दिस बिहेवियर क्लोजिंग एट इट्स लो? नहीं है। सेकेंड, नेक्स्ट बार यहाँ पे क्लोज दिया है, ये बार का लो नहीं निकला। ऑप्शन में क्या मोमेंटम है? ऑप्शन में ऑलमोस्ट इसका हाई निकल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप पुट साइड की एंट्री बना सकते हो। और मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो 247 और ये, तो आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये ऑलमोस्ट हाई पे था, पर ये हम देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे ये लो पे नहीं है। एनीवे दैट वी कैन इग्नोर। रिसेंट मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, और रिसेंट मोमेंटम में हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये सेल बन रहा है।
पर हम 75,500 का पी देख लेते हैं। वो भी अगर आप देखते हो तो 95, ये हमारे लिए 50, ठीक है, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यस, ये सेल हो सकता है। आई का फॉलोअप देखिए, डिसअपॉइंटमेंट है, पर जबकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है। हम यहाँ पे एटलीस्ट वेट कर सकते हैं, क्या कोई एक बार क्लोज होता है क्या हमें यहाँ पे अगर 93, तो क्या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं? वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वो लॉट एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, भले ये आपका प्रॉफिट में क्लोज होता। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करो, रिमेनिंग आप होल्ड करो, फिर देखने क्या सच में यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है क्लियर, उसके बाद फिर आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता है। फिर और एक सेल हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये जब बार क्लोज होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डिसेंट बार क्लोज है, यहाँ पे लो निकल रहा है, पर यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। जब मार्केट इसका लो निकलता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये पुट बाय करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे अगर डोजी बार बनाए, दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है अगर इसका लो बहुत नज़दीक है तो फिर आप इसका लो एज स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो 135 है, ये 137 है, तो इसका क्लोज है 45, तो आप इसका लो एज स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मोमेंटम अगर ऐसा है, इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, वीक है, ऑलमोस्ट न्यू लो बनने के बाद रिवर्सल आ सकता है, तो फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। तो यहाँ पे बाय करते हैं, ये आपके लिए एग्जिट होता। यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, इसलिए हम ये एटलीस्ट मिनिमम स्टॉप लॉस पे वेट कर रहे हैं। फिर क्या यहाँ पे बाय करना है, हमें नहीं बाय करना है, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे हम फिर से ये जब रैली करता है, यहाँ पे ऐसे बार बन रहा है, क्या सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, यह हमारे लिए स्टॉप लॉस है, फॉलोअप कैंडल देखना है। ऑलराइट, तो फिर नेक्स्ट कहाँ पे हमारा एग्जिट होता, ये फॉलोअप के बाद ये सब टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे आप ये बार के बाद तो डेफिनेटली हमें एग्जिट करना है। क्या यहाँ पे सेल होता है नेक्स्ट? नहीं सेल करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मोमेंटम है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार है? नहीं है। ऐसे अगर रिस्क है तो, और इफ एट ऑल यू आर सेलिंग, मेक श्योर इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे एंट्री करनी है, जिससे इसका लो निकल रहा है हमें एग्जिट करना है। क्या री एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं? यस। तो फिर से जब यहाँ पे मोमेंटम देखना है, यहाँ पे जो मार्केट इसका हाई फिर से लो निकल रहा है, तब हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर ये फिर आपको 1 मिनट में मैनेज करना होगा, यहाँ पे बाय का मोमेंटम देख के। ऐसे अगर 5 मिनट तक आप वेट कर सकते हो, पर जब भी अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आपको देखने को मिलती है, तो मेक श्योर कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके इसे मैनेज कर रहे हो। तो अगर हम ये पोजीशन देखते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे लिए 51, ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके कहीं पे एंट्री होती है, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम समटाइम्स हेल्प्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट रैली करता है, ऐसे अगर बार बन रहा है तो हमें एग्जिट करना है। फिर और यहाँ पे कोई एंट्री बन नहीं रही है। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल एंट्रीज थे, पहली एंट्री ये थी, नेक्स्ट एंट्री ये थी, उसके बाद यहाँ पे आप एक सेल लेने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे सेल लेते हो तो इसके ऊपर एग्जिट करना था, फिर नेक्स्ट ये सेल होता, यहाँ पे फिर मोमेंटम पे आपको मैनेज करना था। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। क्या हम यहाँ पे और एक सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये कुछ ऐसे सेल है जो आप ले सकते हो, पर अनलेस देख लो कि इसमें और एटलीस्ट पुट में वैसे मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम ना हो, अब ये तो एक्सपायरी है, तो मेक श्योर आप ऐसे अगर एंड ऑफ द डे में ट्रेड ले रहे हो तो इन द मनी ले रहे हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बार क्लोज होने के बाद तो ऐसे बार्स बन रहे, तो आई हेजिटेट टू बाय। तो 76,100, तो अगर मैं पी देखता हूँ तो इसमें भी ऑलराइट, तो ये बार होता, हम यहाँ पे देख सकते हैं। वाओ, यहाँ पे कैसे मोमेंटम है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन है, ऐसा हो सकता है। तो 76,200 देख लेते हैं हम।
वहाँ पे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस एक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते हैं, बियर बार बनने के बावजूद अगर बियर बार नहीं है तो एटलीस्ट हमें देखने की बॉडी कैसी है। तो अगर कोई हाफ ऑफ द बार मार्केट मोड अप एंड डाउन देन दैट इज़ ओके, दैट कॉन्ट्रडिक्शन इज हैज़ नो इशू। नेक्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये ठीक है। ये हम प्राइस एक्शन देते तो क्या कोई मोमेंटम है? कोई मोमेंटम नहीं है। इसलिए ऐसे अगर कोई बार भी बनता है ना तो हमें यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं बनानी है। ऐसे कोई भी आप एंट्री जब भी बना रहे हो काफ़ी रिस्की एंट्रीज हैं। तो भले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मोमेंटम आए, पर अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। हम ये भी प्राइजेशन देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई बाय बन रहा है तो कोई बाय नहीं बन रहा। ऐसे बाय हमें नहीं लेने हैं। देखिए एक तो लो प्रोबेबिलिटी बेट लेना और ऊपर से स्टॉप लॉस पता नहीं है हमें, तो नहीं ऐसे एंट्रीज बनानी नहीं है। क्या हम फिर से यहाँ पे कोई एंट्री बना सकते हैं कॉल साइड के लिए? यहाँ पे अब तो एक डिसेंट बुल बार है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी भी ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब ये लो प्रोबेबिलिटी बेट क्यों है? वो इसलिए लो प्रोबेबिलिटी बेट है क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अनलेस कोई बेटर पैटर्न बने तब तक हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, पर ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें बेटर पैटर्न चाहिए। देखिए ऐसे पैटर्न में अगर आप कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, तभी आप होल्ड कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेनी है, एक बार लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पर ही लेना है। ये 1 मिनट पे हमें प्ले नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी बना रहे हो तो मेक श्योर आप इसके ऊपर एंट्री बना रहे हो। एटलीस्ट कोई बार का पिछले बार का हाई निकलना चाहिए, और उसके बाद फिर अगर इमीडिएटली उसका लो निकलता है तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं क्योंकि ये हाई के पास है। और बस एक बार हमारे लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ से माइक्रो डबल बॉटम बना था, एटलीस्ट अगर ये माइक्रो डबल बॉटम बनता है, लार्जर डबल बॉटम बनता है तो उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ब्रेकआउट स्टेट लेना काफ़ी रिस्की होता है। तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में भी है और आपको लगता है मार्केट ब्रेक भी कर सकता है, मेक श्योर कि आप एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और मार्केट को थोड़ा समय भी दे रहे हो। फेल भी होता है तब भी एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। देखिए अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें, मार्केट रैली करें। मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है, पर यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या है? मिनिमम स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे यूज़ करना है। तभी आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। आप देख सकते हो मार्केट फिर नीचे भी आता है और कुछ मोमेंटम भी देता है। तो ये एक एडवांटेज है रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करने के। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, पर ये एडवांटेज है। आई मीन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे आएगा और आपको ब्रेक इवन पे एटलीस्ट एग्जिट करने के लिए मौका मिल जाएगा। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, इसका जब लो निकलता है तब स्टॉप लॉस एज ऑलवेज से बड़ा यूज़ करना है। और एक एंट्री मैंने यहाँ पे लगा के रखी थी तो मुझे सडनली मोमेंटम मिला। क्या हम यहाँ पे कोई बाय साइड की एंट्री बना सकते हैं? तो ये पोजीशन देख के तो नहीं। देखिए ऐसे यहाँ पे कहीं पे बाय करके इमीडिएटली स्कैल्प करने के 2 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, इससे बेटर ये है आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो। यहाँ पे वैसे तो कोई बाय बन नहीं रहा है हमारा। और जैसे मैंने बताया अगर आप बाय भी करते हो और इमीडिएटली मोमेंटम नहीं है, आप एग्ज़िट कर लो। क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? तो यस, एक सेल हो सकता है क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। एक स्कैल्प के लिए मैंने एक लिया था। क्या हम यहाँ पे कोई कॉल ले सकते हैं? तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसका हाई निकलता है तो ये स्कैल्प के लिए हो सकता है, पर काफ़ी रिस्की ट्रेड है। कभी भी कोई भी रिवर्सल आ सकता है। उस 28 ये पार पे मैंने लिया था जब मार्केट ने इसका हाई निकाला तब। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मोमेंटम आए। मार्केट काफ़ी साइडवेज है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे भी आए। अगर आप बाय लेते हो तो मेक श्योर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में।
अभी हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 देख लेते हैं।